बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी। हम देखते हैं कि बाबा जी लगातार एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाते रहते हैं और वहां की संगत को दर्शन भी देते हैं। हाल ही में बाबा जी मसूरी गए थे और उसी दिन बाबा जी के हेलीकॉप्टर के पायलट साहब ने हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गया। और जब उसने बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने उसकी हैरानी और भी बढ़ा दी। पूरा वाक्य क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस वाक्य को सुन लेने के बाद बाबा जी का एक संदेश भी हम आपको बताएंगे। यह संदेश बाबा जी की तस्वीरों को लेकर है। वीडियो में बने रहिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। संगत जी, लगभग 7-8 दिन पहले बाबा जी डेरे से देहरादून जहाज में और फिर देहरादून से मसूरी हेलीकॉप्टर में गए थे। उस दौरान हुजूर जी भी साथ थे, लेकिन हुजूर जी देहरादून से दिल्ली होते हुए विदेश यात्रा पर चले गए थे और बाबा जी मसूरी गए थे। लंबी यात्रा के बाद बाबा जी थके हुए थे तो मसूरी पहुंचकर बाबा जी ने कुछ आराम किया और फिर एक दिन मसूरी की संगत को दर्शन भी दिए और साथ में संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। मसूरी में संगत लगभग 400 से 500 थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बाहर की संगत को सेंटर में जाने की अनुमति नहीं होती। बाबा जी उस दिन पैदल चलते हुए संगत के बीच पहुंचे थे। अपने प्यार और करुणा से सबको निहाल किया और जब दर्शन देकर लौटने लगे तो हेलीकॉप्टर के जरिए डेरे की ओर रवाना हुए। मसूरी से उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद हेलीकॉप्टर के पायलट साहब बहुत हैरान हो गए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया हो जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी नजर अचानक बाबा जी के चेहरे पर पड़ी। बाबा जी के चेहरे पर एक अलग ही आभा थी, एक अनोखा प्रकाश था जो अभी थोड़ी देर पहले मसूरी में बाबा जी के चेहरे पर नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं बाबा जी के चेहरे पर थकान थी। लेकिन मसूरी से निकलते ही बाबा जी के चेहरे पर नूर था, अलग सा प्रकाश था। पायलट को यह बदलाव चौंकाने वाला लगा। वह तो बाबा जी के साथ पूरे दिन रहे थे। वे चुपचाप सोचने लगे कि कुछ ही मिनट पहले तो बाबा जी बिल्कुल थके हुए लग रहे थे, फिर यह तेज कहां से आ गया। आखिरकार पायलट साहब ने हिम्मत करके बाबा जी से विनम्रता से पूछा, बाबा जी, संगत तो आपसे सवाल पूछ लेती है, लेकिन आपके सेवा में लगे हम लोग तो कभी कुछ कह ही नहीं पाते। क्या मैं आज एक बात पूछ सकता हूं? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए, बोले, पूछ लो बेटा, दिल में कुछ भी दबाकर मत रखना, खुलकर पूछो। पायलट ने पूछा, बाबा जी, आपके चेहरे पर अचानक इतना तेज और नूर कहां से आ गया? आप तो कुछ देर पहले तक थके हुए लग रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके चेहरे पर अलग ही आभा, अलग नूर आ गया? बाबा जी ने बड़े ही सधे अंदाज में जवाब दिया, बेटा, यह तेज इसीलिए आ गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने मसूरी की संगत के दर्शन किए हैं। पायलट और ज्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा जी, आपने संगत को दर्शन दिए या आपने संगत के दर्शन किए? बाबा जी फिर मुस्कुराए और बोले, दोनों बातें एक ही हैं। संगत मुझे देखती है और मैं भी अपनी संगत को देखता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आज जब संगत सेंटर में आई थी तो कुछ आत्माएं बहुत ऊंची कमाई वाली थीं। ऐसी आत्माओं के दर्शन की चाह मेरे भी मन में होती है और इनके लिए मुझे खुद जाना पड़ता है। बाबा जी थोड़ी देर रुके, फिर बोले, आज मसूरी में जब मैं संगत के दर्शन कर रहा था, मेरी नजर कुछ ऐसी रूहों पर पड़ी जिनकी कमाई बहुत ऊंची थी। वह रोज कई कई घंटे बिना नागा भजन सिमरण करते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो उसी पल मेरे चेहरे पर तेज आ गया। इस तेज की और कोई वजह नहीं है। पायलट चकित रह गया और बोला, कई घंटे रोज भजन सिमरन, वह भी बिना नागा, यह कैसे संभव है बाबा जी? बाबा जी ने बड़ी गहराई से कहा, बेटा, जिनके भीतर लगन होती है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जब कोई अपनी असल पहचान को जान लेता है तो उसका मन दुनिया की ओर से हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह संसार, इसके रिश्ते, इसकी दौलत सब कुछ क्षणिक है। जो आत्माएं इस सच्चाई को जान जाती हैं, वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मालिक के साथ गहरा रिश्ता जोड़ लेती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पायलट ने एक और सवाल किया, बाबा जी, आपके साथ तो और भी सेवादार होते हैं, फिर आपने यह तेज सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाया? बाबा जी की मुस्कान फिर गहरी हो गई। बाबा जी बोले, बेटा, क्योंकि तू सत्संगी तो है लेकिन भजन सिमरन नहीं करता। ये सुनते ही पायलट की आंखें भर आईं
पायलट साहब भावुक होकर बोले, बाबा जी मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि आप कभी मुझे खुद से दूर मत करना, कृपा बनाए रखना कि मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, देख बेटा, तूने मेरे कितने ही सत्संग सुने हैं, लेकिन तूने उन बातों पर अमल नहीं किया। तू सेवा तो करता है मगर भजन सिमरन नहीं करता। पायलट ने थोड़ा तर्क करते हुए कहा, बाबा जी, जो हर समय मालिक के साथ रहता है उसे भजन सिमरन की जरूरत क्या? बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट किया, बेटा, सवाल यह नहीं कि तू मेरे साथ है, सवाल यह है कि तू खुद अंदर से कितना जुड़ा है। बाहर से रिश्ता जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ध्यान तीसरे तिल में टिकेगा नहीं तो सब व्यर्थ है। संगत को मैंने कितनी बार समझाया है कि असली रिश्ता अंदर का होता है। बाहर की सेवा दर्शन यह सब हमारे मन को तैयारी के लिए चाहिए, ताकि नम्रता आ सके, संयम आ सके, मन से मोह हटे। पर मालिक से असली संबंध तो भीतर जाकर ही बनता है। बाबा जी की यह सारी बातें सुनकर पायलट भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, बाबा जी, आज से मैं भी रोज भजन सिमरन के लिए समय जरूर निकालूंगा। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, भजन सिमरन के लिए कोई तय वक्त नहीं चाहिए। दिन में जब भी समय मिले बैठ जाया करो और धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़ाओ कि 2.5 घंटे तक बैठ सको। थोड़ा रुककर पायलट ने फिर पूछा, बाबा जी, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सत्संगी भजन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर कोई मेरा बाल खींचेगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? इतना सुनकर पायलट की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। फिर पायलट बोले, बाबा जी, मैं वादा करता हूं कि अब से हर हाल में भजन सिमरन करूंगा। बाबा जी ने प्यार से आशीर्वाद दिया, बेटा, करेगा तो तेरा ही लाभ होगा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर डेरे में उतर गया। संगत जी, हम सोचते हैं कि बाबा जी को नहीं पता कि कौन भजन सिमरन करता है और कौन नहीं। तो ये हमारी गलतफहमी है, हमारी भूल है। जिन्होंने हमें नामदान दिया है उन्हें पता है कि अपनी रूहों से भजन सिमरन कैसे करवाना है। आइए अब बाबा जी के उस संदेश की तरफ बढ़ते हैं जो बाबा जी की तस्वीर को लेकर है। संगत जी, सबसे पहले हमें यह बात समझनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले अपने गुरु का ख्याल आता है। हम बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर शुक्राना करते हैं और कहते हैं, बाबा जी, आपकी मेहर से आज यह नेक काम होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत भी आपके साथ हो रही है और आगे की संभाल भी आपको ही करनी है। इस तरह की अरदास हम अक्सर बाबा जी से करते हैं। यह भावना बिल्कुल सच्ची और सही है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि जब हम हर काम में अपने गुरु को शामिल कर लेते हैं तो फिर गुरु खुद ही संभाल लेते हैं। यही वजह है कि डेरे द्वारा बाबा जी की तस्वीरें संगत को दी जाती हैं, ताकि हम हर पल अपने गुरु को याद कर सकें, उन्हें साथ रख सकें। लेकिन संगत जी, यहीं पर एक बड़ी गलती हो जाती है। कई लोग बाबा जी की तस्वीर को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं। वे समझ बैठते हैं कि तस्वीर की पूजा ही असल भक्ति है। ऐसी ही एक मिसाल एक पुराने सेवादार की भी है। अब तो वे संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन जब तक जीवित रहे बाबा जी से उनका बेहद गहरा नाता था। उन्होंने पूरी जिंदगी बाबा जी की सेवा करते हुए बिता दी। एक समय था जब उनकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगाई गई थी, इसलिए उन्हें अक्सर बाबा जी से मिलने का अवसर मिल जाता था। सेवा की भावना उनमें इतनी गहरी थी कि आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब बाबा जी उनसे पूछते, भजन सिमरन कैसा चल रहा है, तो वे मुस्कुराते हुए जवाब देते, बाबा जी, मेरे लिए तो आप ही भजन हैं, आप ही सिमरन हो। आपके अलावा मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। जब आप मेरे साथ हों तो मुझे भजन सिमरन की क्या जरूरत। बाबा जी हमेशा उन्हें समझाते, बेटा, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर भी है। मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं तो एक जरिया हूं तुम्हें मालिक से जोड़ने का, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन असली भक्ति तो उस मालिक की करनी है जो हम सबके भीतर है। लेकिन वो सेवादार इन बातों को गंभीरता से लेने की बजाय हंसी में उड़ा देता। रोज सुबह शाम वो बाबा जी की तस्वीर के आगे बैठकर वैसे ही पूजा करता जैसे कोई मंदिर में मूर्ति की आरती करता है। वो जोर जोर से शब्द गाता और यही समझता कि यही असली भक्ति है। बाबा जी ने बार बार उसे समझाया, बेटा, मैं इस धरती पर संगत के बीच एक मकसद लेकर आया हूं। अगर मेरी संगत तेरी तरह सोचने लग गई तो मैं अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा।
गुरु अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु का मकसद खुद की पूजा करवाना नहीं होता, वो तो मालिक का पैगाम लेकर आता है। वो चाहते हैं कि उनकी संगत उस मालिक से जुड़ जाए जो हमारे भीतर है। लेकिन सेवादार उनकी बात सुनता और फिर कहता, बाबा जी, आप बस हुक्म करो, आप कहोगे तो मैं कहीं से भी छलांग लगा दूंगा। लेकिन मुझे भजन सिमरण नहीं होता। मैं तो आपकी तस्वीर की भक्ति कर लेता हूं और मेरे मन को शांति मिल जाती है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तू तो मेरी एक सीधी सी बात नहीं मानता और कहता है कि छलांग भी लगा दूंगा। सेवादार बोला, बाबा जी, मैं सेवा करता हूं, गुरु की तस्वीर के आगे रोज भक्ति करता हूं, क्या यह काफी नहीं है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर यही करना था तो नामदान की क्या जरूरत थी? यह तो बिना नामदान के भी हो सकता था। नाम लेने का मतलब है अंदर की यात्रा शुरू करना। अगर तू उसी बाहरी चीजों में उलझा रह गया तो असल कमाई कैसे होगी? तस्वीर तो एक कागज का टुकड़ा है, और अगर कागज से रूहानियत मिलती तो इससे आसान रास्ता और क्या था? फिर बाबा जी ने स्पष्ट कहा, गुरु का काम है राह दिखाना। अगर संगत उस राह पर चलने को तैयार ही नहीं तो गुरु अकेले क्या कर सकता है? बाबा जी ने बहुत समझाया, लेकिन सेवादार ने फिर भी तस्वीरें की भक्ति जारी रखी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सेवादार सालों तक सेवा करता रहा। अब वो बूढ़ा हो चला था। शरीर पहले जैसी ताकत नहीं रखता था, लेकिन सेवा की भावना अब भी वैसी ही थी। एक दिन की बात है, वो लंगर घर में दाल बना रहा था। तभी बाबा जी वहां आए और सभी सेवादारों को दर्शन दिए। जब उनकी नजर उस पुराने सेवादार पर पड़ी तो उन्होंने उसे पास बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतने सालों की सेवा, अब तो तेरे रूहानी खजाने में भरपूर कमाई होनी चाहिए। सेवादार थोड़ा हैरान हुआ और बोला, बाबा जी, मैं समझा नहीं। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तू सचमुच एक समर्पित सत्संगी रहा है। तूने सेवा भी बहुत की, श्रद्धा भी रखी, पर अफसोस तेरे अंदर की तिजोरी एकदम खाली पड़ी है। उसमें रूहानी कमाई नाम की कोई चीज नहीं है। यह सुनते ही सेवादार घबरा गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, बाबा जी, मैंने पूरी जिंदगी डेरे में सेवा की, क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर बाहरी सेवा और तस्वीरें के आगे की पूजा से रूहानी खजाना भरने लगता तो फिर तो रास्ता बहुत आसान हो जाता। मैं फिर अपनी संगत को बस यही कहता कि मेरी तस्वीर की पूजा करो, डेरे आकर सेवा करो और तुम पार लग जाओगे। लेकिन क्या मैंने कभी ऐसा कहा है? सेवादार सिर झुकाकर बोला, नहीं बाबा जी, आपने ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा जी बोले, सत्संगी बन जाना बहुत आसान है बेटा, लेकिन सत्संग में जो बार बार समझाया जाता है उसे अपनी जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। उसमें मेहनत लगती है, तपस्या लगती है, और हम लोग अक्सर इस आसान रास्ते को चुन लेते हैं जिसमें मन को सुकून तो मिलता है लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। तूने अपनी पूरी जिंदगी मेरी बाहरी भक्ति में लगा दी, सेवा भी की, श्रद्धा भी रखी, लेकिन जब आज अंत का समय आया है तो तेरे पास वो रूहानी दौलत ही नहीं है जिसके लिए तुझे इंसान का जन्म मिला था। ये सुनते ही सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप बार बार समझाते रहे और मैंने आपकी बातों को पूरी तरह नहीं अपनाया, लेकिन अब जो थोड़ा समय मेरे पास बचा है मैं उसे सच्चे भजन सुमिरन में लगाऊंगा। बाबा जी ने प्रेम से सेवादार की ओर देखा और कहा, बेटा, अब तेरे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। इन 10 दिनों में जो करना है कर लेना। यह सुनते ही सेवादार भीतर से कांप गया। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे ताकत और हौसला दीजिए ताकि मैं इन आखिरी 10 दिनों में वो दौलत कमा सकूं जिसके लिए यह जीवन मिला था। बाबा जी ने जवाब दिया, जो भी सच्चे दिल से कोशिश करता है मालिक हमेशा उसके साथ होता है। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। सेवादार ने उस दिन के बाद से खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अपने परिवार को पहले ही कह दिया, अगले 10 दिन तक मुझे कोई परेशान ना करे। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं। 10वें दिन मैं खुद स्नान करूंगा, नए कपड़े पहनूंगा और उसके बाद आप लोग मुझे ऐसे ही विदा कर देना। 10 दिनों तक ना उसने कुछ खाया न कुछ पिया। दरवाजे के बाहर खाना और पानी रखा जाता था, लेकिन सेवादार हाथ भी नहीं लगाता था।
इन 10 दिनों में उसने ऐसा गहरा भजन सिमरन किया, इतनी सच्चाई और तड़प से मालिक को पुकारा कि बाबा जी की मेहर बरस पड़ी। अंत समय आया और जिस दिन बाबा जी ने कहा था, उस दिन वह सेवादार मुस्कुराते हुए नए कपड़े पहने शांत भाव से तैयार बैठा था। परिवार ने जैसे वह कह गया था वैसे ही उसकी अंतिम विदाई की। कोई रोना धोना नहीं, कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक अजीब सी रूहानी खुशबू थी उस कमरे में। संगत जी, यह वाकया हमें एक सीधा सा पैगाम देता है कि अगर हम सिर्फ तस्वीर की पूजा करके या बाहरी सेवा में रमकर यह सोच ले कि अब हमारा काम बन गया, तो हम उसी भ्रम में जी रहे हैं जैसे वह सेवादार जिया। बाबा जी ने हमेशा अंदर की ओर मुड़ने की बात की है, भजन सिमरन करने की बात की है, और अगर हमने आज भी उनकी बात नहीं मानी तो आखिर में हमें भी वहीं पछतावा होगा। बस फर्क इतना होगा कि शायद हमें वो आखिरी 10 दिन भी ना मिले। अब संगत जी, मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं जो डेरा ब्यास में हुए एक भंडारे के दौरान की है। संगत जी, कहने को तो हम सब सत्संगी हैं, लेकिन क्या सिर्फ अपने नाम के आगे सत्संगी जोड़ लेने से ही बात पूरी हो जाती है? सच्चाई तो यह है कि सत्संगी बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। गुस्सा, अहंकार, मोह, लोभ, ये सब जहर की तरह होते हैं। बीते भंडारे पर 2 परिवार आपस में सिर्फ इसलिए भिड़ गए क्योंकि दोनों के अंदर गुस्सा और घमंड कूट कूट कर भरा था। बात बस इतनी थी कि किसी ने कैंटीन में खाने की लाइन तोड़ दी थी, लेकिन अहंकार ने उसे तूल दे दिया। आप जानते ही हैं कि भंडारे के दिनों में डेरे में लाखों संगत आती है। हर कैंटीन, लंगर घर, स्नैक बार में लंबी लंबी कतारें लगती हैं। इतनी भीड़ के बावजूद बाबा जी की संगत अनुशासन बनाए रखती है। ना कोई धक्का मुक्की, ना कोई अफरा तफरी देखने को कभी मिली है। ये सब इसीलिए संभव होता है क्योंकि बाबा जी हमें शुरू से ही अनुशासन में रहना सिखाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस मर्यादा को तोड़ ही देते हैं। ऐसा ही हुआ। एक कैंटीन में ब्रेड लेने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी एक छोटा बच्चा, जिसकी मां ने उसके हाथ में कूपन थमाया था, सीधा लाइन के बीच में जाकर खड़ा हो गया। बच्चे को कहां पता होता है लाइन क्या होती है। बच्चे तो भोले होते हैं। बच्चे को जहां जगह मिली वह लाइन में घुस गया। बच्चा एक आदमी के आगे खड़ा हो गया। वह आदमी पहले से झुंझलाया हुआ था। 20 मिनट से लाइन में खड़ा था। उसने गुस्से में आकर उस मासूम बच्चे की बाजू पकड़ ली और उसे झटके से लाइन से बाहर कर दिया और चिल्लाकर बोला, हम क्या बेवकूफ हैं जो आधे घंटे से लाइन में लगे हैं। जब उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर उसे लाइन से बाहर कर दिया तो ये नजारा बच्चे के पापा ने दूर से देख लिया। वह तुरंत गुस्से में भरकर वहां पहुंचे और सीधे उस व्यक्ति से जा भिड़े। गुस्से में तमतमाते हुए बोले, तू होता कौन है मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाला। अब सामने वाला भी तैश में आ गया और बोला, बहस करनी है तो बाहर चल दे रहा है, इसीलिए चुप हूं, वरना बता देता तुझे हिम्मत क्या होती है। बात और बिगड़ गई। दोनों परिवारों के लोग जुट गए, एक दूसरे पर आवाजें कसने लगे, ताने देने लगे। माहौल इतना गर्मा गया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा झगड़ा हो जाएगा। बच्चे के पापा बार बार कहते रहे, तू मेरे बच्चे को कैसे धक्का दे सकता है, जरा भी तमीज नहीं है तुझमें। तो दूसरा आदमी भी झल्लाकर बोला, तमीज की बात मत कर, तेरा बच्चा लाइन तोड़कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, क्या मैं मूर्ति बना खड़ा रहूं। बातों का लहजा अब धमकियों में बदल चुका था। तभी वहां एक बुजुर्ग सेवादार पहुंचे। उन्होंने दोनों को एक सख्त लेकिन स्नेह से भरी डांट लगाई और बोले, क्या आप दोनों का यह व्यवहार मेरे जैसे पवित्र स्थान पर शोभा देता है। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखने की कोशिश की। वह व्यक्ति बार बार यही दोहराता रहा कि बच्चा बीच में आ गया था, इसलिए गुस्सा आया। बुजुर्ग सेवादार ने ठंडी लेकिन गंभीर आवाज में समझाया, बेटा, बच्चे तो मासूम होते हैं, वो क्या जाने लाइन क्या होती है। अगर उसने बीच में आकर खड़ा हो भी गया तो आप उसे प्यार से समझा सकते थे। उसे धक्का देना, जोर से पकड़ना, यह तो आपके भीतर की अधीरता को दिखाता है। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या असर पड़ेगा। थोड़ी देर और समझाने के बाद आखिरकार दोनों परिवार शांत हुए। माहौल नरम पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और बात वहीं खत्म हो गई। संगत जी, मैंने आपको यह किस्सा सिर्फ इसलिए सुनाया क्योंकि जो हुआ
वह कहीं ना कहीं हम सबके साथ भी रोज के जीवन में होता है। कभी भीड़ में कोई हल्का सा हमें धक्का लग जाए, कोई पैर पर पैर रख दे या लाइन में जरा सा आगे निकल जाए तो हम आग बबूला हो जाते हैं। पर सोचिए, क्या यही हमारा असली स्वरूप है? क्या सत्संगी वही है जो केवल डेरे आता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है, या फिर सत्संग ही वह है जो अपनी हर बात, हर सोच, हर प्रतिक्रिया में गुरु की सीख को जिंदा रखता है? सत्संगी बनने का मतलब है अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जड़ से निकाल फेंकना। अगर इन 5 विकारों पर हमने काबू नहीं पाया तो हम सिर्फ नाम के सत्संगी हैं, आत्मा से नहीं। हमें बाबा जी की बातों को अपने जीवन में पूरी सच्चाई से उतारना है, अंदर से खुद को बदलना है, तभी हम रूहानी रास्ते पर बढ़ पाएंगे। आइए अब चलते चलते बाबा जी की तस्वीर पर आधारित एक और वाक्य सुनते हैं। यह सच्ची बात जालंधर के एक छोटे पर बेहद श्रद्धालु सत्संगी परिवार की है। परिवार का मुखिया सुरजीत सिंह नाम का एक सीधा साधा इंसान था जो जालंधर की एक फैक्ट्री में काम करता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ एक साधारण घर में रहकर वह एक संतोष भरी जिंदगी जीता था। पूरा परिवार वर्षों से डेरा ब्यास से जुड़ा हुआ था और सुरजीत सिंह व उसकी पत्नी दोनों ने पहले ही नामदान ले रखा था। दोनों का भजन सिमरन अच्छा था और रविवार का दिन तो जैसे उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। पूरा परिवार मिलकर सत्संग जाता था। बाबा जी पर भरोसा इतना गहरा था जैसे कोई बच्चा अपने पिता पर रखता है। बेटी जब शादी के लायक हुई तो उसकी शादी के लिए दोनों पति पत्नी ने रिश्ता तलाशना शुरू किया। सतगुरु की मेहर हुई और उन्हें एक अच्छा सा लड़का मिला। वह भी एक सत्संगी परिवार से था। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी और फिर शुरू हुई तैयारियां। सुरजीत ने अपनी सामर्थ्य और बरसों की बचत के अनुसार बेटी की शादी के लिए जरूरी कपड़े, गहने व अन्य सामान खरीद लिया और एक लोहे के संदूक में रखकर उसके ऊपर बाबा जी की तस्वीर रख दी और बाबा जी को अरदास कर दी, अब सब आपके हवाले हैं बाबा जी। शादी से कुछ दिन पहले उन्होंने सोचा कि सबसे पहला निमंत्रण पत्र बाबा जी को दिया जाए, तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ डेरा जाने की योजना बनाई। लेकिन एक चिंता थी, घर में रखे कीमती सामान को छोड़कर जाना ठीक रहेगा या नहीं। इस बात को लेकर सुरजीत ने पत्नी से बात की तो पत्नी ने कहा, हम किसी को बताए बिना सुबह जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे। चिंता मत करो बाबा जी, सब देख लेंगे। तो तय हुआ चुपचाप डेरा जाना है, किसी को बताना नहीं। लेकिन हुआ यह कि एक दिन पहले सुरजीत जब फैक्ट्री में था तो उसके 2 सहकर्मी उसे फोन पर अपनी पत्नी से डेरा जाने की बात करते हुए सुन लेते हैं। उन्हें पहले से पता था कि सुरजीत की बेटी की शादी है और उनके मन में लालच जाग गया। अगली सुबह सुरजीत अपने परिवार सहित डेरा रवाना हो गया और वो दोनों कर्मचारी सुरजीत के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। उन्होंने घर की एक एक अलमारी खंगाली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उनकी निगाह उस लोहे के संदूक पर पड़ी और उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना यही है। लेकिन संगत जी, जैसे ही उन्होंने संदूक को हाथ लगाया, उन्हें जोरदार झटका लगा। एक ऐसा करंट जैसे बिजली का नंगा तार छू लिया हो। वो पीछे हटे तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। फिर हिम्मत करके दोबारा हाथ लगाया और फिर वहीं झटका। अब उनकी नजर संदूक के ऊपर रखी बाबा जी की तस्वीर पर पड़ी और उन्हें यूं लगा जैसे बाबा जी उसी क्षण क्रोध में उन्हें देख रहे हों। उनका मन तो घबराया, लेकिन लालच अभी भी बाकी था। उन्होंने पास से एक लकड़ी उठाई और तस्वीर को हटाने की कोशिश की, लेकिन जिस तस्वीर को उठाना चाहते थे वह तो जैसे किसी शक्ति से चिपक गई थी। लकड़ी टूट गई और तस्वीर नहीं हिली। अब उनकी हालत पसीने पसीने हो चुकी थी। तीसरी बार फिर कोशिश की और फिर वही तेज झटका। अब तो उनके होश उड़ गए। डर के मारे दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन भागकर भी चैन नहीं मिला। बाबा जी की तस्वीर बार बार आंखों के सामने घूमती रही। शाम को जब सुरजीत अपने परिवार के साथ घर लौटा तो टूटा हुआ ताला देखकर सब घबरा गए। अंदर जाकर देखा, संदूक वहीं था, संदूक का ताला भी वैसा ही, और सबसे बड़ी बात, सामान भी जस का तस था। कुछ ही देर में वही दोनों कर्मचारी हांफते हुए फिर से उसके घर लौटे और सीधे सुरजीत के पैरों में गिर पड़े। रोते हुए कहने लगे, भाई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो।
हम तो समझते थे कि यह बस एक गुरु की तस्वीर है, पर आज हमें मालूम पड़ा कि तुम्हारा गुरु सिर्फ तस्वीर नहीं, एक जीवित शक्ति है। उन्होंने अपनी गलती मान ली और कहा कि वह बाबा जी से मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। सुरजीत ने उन्हें माफ किया और प्यार से समझाया, भाई बाबा जी से माफी मांगने के लिए डेरा जाना जरूरी नहीं। अगर मन से सच्ची तौबा करोगे तो बाबा जी तुम्हारी मां की आवाज भी सुन लेंगे। वो तो हमारे हर पल के साथी हैं। संगत जी, इस साखी से यही सीख मिलती है कि जब हम अपना भरोसा पूरे दिल से सद्गुरु को सौंप देते हैं तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं रहती। हमारी सीमित समझ जहां रुक जाती है, वहां से सद्गुरु की अपार शक्ति काम करना शुरू कर देती है। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इन चारों घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस बात में जरा भी शक नहीं है कि भले ही जरूरत पड़ने पर हमारे साथ संसार का कोई भी इंसान खड़ा ना हो, लेकिन हमारे सतगुरु, हमारे बाबा जी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। उन्हें हमारी गरीबी या अमीरी से कुछ लेना देना नहीं होता। गुरु तो मालिक का ही रूप होते हैं और गुरु अपने शिष्य के भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि उनकी हैसियत से या ऊंचे ओहदे को देखकर। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन हालातों में बाबा जी ने अपने गरीब सेवादार की बहन की शादी करवाई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हम चाहे गुरु से कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन जो हमारे लिए ठीक होता है गुरु उसे अपने आप ही हमारी झोली में बिना मांगे डाल देते हैं। इसलिए मेरी संगत जी से विनती है कि वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा जरूर करें। साध संगत जी, अब बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि घटना का एक एक शब्द दिल को झकझोर कर रख देगा। साध संगत जी, एक बहन के बड़े भाई होने के बावजूद बाबा जी को किस लिए एक बहन की शादी करवानी पड़ी थी? जिस सेवादार की हम आपको बात बताने जा रहे हैं वह आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था, लेकिन इसने कभी इसके लिए बाबा जी से कोई शिकायत नहीं की थी। बड़े ही सच्ची लगन से डेरे की और बाबा जी की संगत की बहुत सेवा किया करता था। इसके माता पिता इस संसार में नहीं थे। संगत जी, जब इसकी उम्र पढ़ने लिखने की थी तब इसके माता पिता दुनिया से चले गए थे और छोटी सी उम्र में ही इसके ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। पिता के जाने के बाद इस सेवादार भाई ने अपने पिता की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया और पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करने की जरूरत थी। कुछ सालों के बाद इस भाई की बुआ ने इसके लिए एक लड़की देखी और इन दोनों की शादी करवा दी। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इसकी पत्नी का रुझान अपने आप ही शादी के बाद सत्संग की तरफ होने लगा। यह दोनों ही रूहानियत से जुड़ गए। साध संगत जी, इनकी जो बुआ थी वह पहले से ही सत्संगी थीं और माता पिता के जाने के बाद इस भाई ने बुआ को ही अपनी मां समझ लिया था। उसकी बुआ ने भी अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही अच्छे से निभाया था। बुआ ने भी सारी उम्र भजन, सिमरन और सेवा में लगाया था। कुछ साल और बीतने के बाद उनकी बुआ ने भी चोला छोड़ दिया। अब यह भाई अपने आप को बिल्कुल अकेला समझने लगा था, क्योंकि इसके सिर के ऊपर किसी भी बड़े बुजुर्ग का हाथ नहीं था। साध संगत जी, उसकी बुआ इस भाई को एक बात हमेशा समझाती थी। वह कहती थी, बेटा, अब तू और तेरी पत्नी भी रूहानियत से जुड़ गए हो तो मेरे जाने के बाद भी कभी अपने आप को अकेला मत समझना। बाबा जी ने तुम दोनों का हाथ थाम रखा है। तुम जाओ, हाथ छोड़ा भी लोगे, लेकिन बाबा जी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस तुम बाबा जी को ही अपने माता पिता मान लेना। बेटा, जब भी किसी दुविधा में पड़ो और दो रास्तों में से किसी एक को चुनना हो तो आंख बंद करके बाबा जी को याद करना और उस समय जो भी मन में आए वही रास्ता चुन लेना। तुम देखना, ऐसा करने पर कभी तुम गलत रास्ता नहीं चुन पाओगे। अपने आप सब काम बनते चले जाएंगे। इस भाई ने अपनी बुआ की यह बात हमेशा याद रखी और इसका और इसकी पत्नी का बाबा जी पर इतना गहरा विश्वास हो गया जितना आप और हम सोच भी नहीं सकते। साध संगत जी, इस भाई ने डेरे में सेवा ले ली और हफ्ते में एक दिन डेरे के लिए निकलने लगा। वहां डेरे में इसकी लगन और भाव को देखते हुए इसकी ड्यूटी आगे चलकर बाबा जी की कोठी में लग गई। वहां बाबा जी की कोठी में यह पूरे मन और लगन से धूप में भी सेवा करता था
और बाबा जी से इसकी मुलाकात भी होने लगी थी। संगत जी, बाबा जी इसकी सेवा भाव को देखकर बड़े ही खुश होते थे। एक दिन बाबा जी ने इस भाई की परीक्षा ली। बाबा जी तो जानते थे कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बाबा जी ने उस दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तेरे सेवा भाव से मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन तूने आज तक मुझसे सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा, तो आज मांग ले जो तुझे चाहिए। बाबा जी की बात सुनकर भाई कहने लगा, बाबा जी, मैं आपसे क्या मांगूंगा? आपकी कृपा से सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो तो क्या आप मुझे सच में दे दोगे? साथ संगत जी, तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तभी तो तुझसे पूछ रहा हूं। इस भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, आप मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। बाकी सब आपकी मेहर से ठीक चल रहा है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो अपनी संगत के साथ हमेशा हूं। संगत ही मुझे अपने से दूर समझती है। जो संगत भजन सिमरन करती है, उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि मैं हमेशा उनके पास हूं। यह कहकर बाबा जी चले गए। भाई अपनी परीक्षा में पास हो गया था। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय के बाद इस भाई के घर एक बेटे ने जन्म ले लिया। अब इस भाई की जो छोटी बहन थी, वह भी शादी के लायक हो गई थी। इस भाई ने अपनी बहन के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। 2 ऐसे रिश्ते इन लोगों को पसंद आए कि यह यहां आकर दुविधा में पड़ गए कि कौन से रिश्ते के लिए हां की जाए। अपनी बुआ की बात को याद करते हुए इस भाई ने आंखें बंद की और बाबा जी पर सब कुछ छोड़ते हुए उस समय जो भी उसके मन में आया उस रिश्ते के लिए हां कर दी। फिर लड़के वालों से मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया। संगत जी, इस भाई की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि अपनी छोटी बहन के लिए अब यही उसका पिता था, इसने अपनी बहन की शादी करवाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लिया। साथ ही कुछ पैसे इसने शादी के लिए पहले से जोड़कर रखे थे। संगत जी, इन पैसों से शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। एक धर्मशाला बुक कराई गई और हलवाई को भी बुक करवा दिया गया। उन सभी को इस भाई ने एडवांस में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर बुक कर लिया और बाकी का पैसा शादी के बाद देने की बात कह दी। साथ संगत जी, अब बारी थी शादी के लिए कपड़े खरीदने की। यह भाई अपनी पत्नी और बहन को लेकर पास वाले शहर में कपड़े खरीदने के लिए गया। उसने कुछ पैसे अपने साथ ले लिए और बाकी पैसे जो बहन के लिए गहने बनाए गए थे अपने घर पर ही रख दिए। आगे की खरीदारी के लिए यह लोग शहर की तरफ निकल पड़े। संगत जी, वहां दिन भर घूम घूम कर इन लोगों ने बहुत सारे कपड़े खरीदे और रात तक अपने घर लौट आए। लेकिन इनके पीछे इनके घर में रखा पैसा और गहने चोरी हो चुके थे, क्योंकि सभी जानते थे कि इनके घर शादी है। ऐसे माहौल में किसी की नीयत खराब हो गई। इन्हें इस घटना का कोई अंदाजा नहीं था। शादी के लिए जो कर्ज लिया गया था और जो गहने बनवाए गए थे, वह सब अब चोरी हो चुके थे। यह देखकर पत्नी और बहन बहुत घबरा गए, लेकिन यह भाई जरा भी नहीं घबराया। इसने अपने मन में बाबा जी से बात की। इसने कहा, बाबा जी, आपके होते हुए भी यहां सब हुआ, अब आपको ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। साध संगत जी, इस भाई के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। यह अपनी बहन और पत्नी को समझाने लगा कि शायद चोरी करने वाले को उन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत होगी। अब शादी का दिन पास आ रहा था। क्योंकि इस भाई की बाबा जी से डायरेक्ट बातचीत थी, उसने सबसे पहला कार्ड बाबा जी को जाकर दिया और कहा, बाबा जी, मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी बुआ कहा करती थी कि जब भी कोई अच्छा काम करो तो अपने गुरु को उसमें शामिल जरूर करो। बाबा जी ने इस भाई का कार्ड ले लिया। बाबा जी तो सब जानते थे कि इसके पास शादी के लिए पैसे और गहने नहीं हैं। बाबा जी ने कार्ड ले लिया और वहां से बिना कुछ बोले चले गए। इस भाई ने भी बाबा जी से चोरी की कोई बात नहीं की और न ही बाबा जी से पैसों की कोई मांग की। साध संगत जी, इसको विश्वास था कि बाबा जी अपने आप सब संभाल लेंगे। अब शादी का दिन भी आ गया। इस भाई ने शादी से 3-4 दिन पहले फिर से खाने पीने वाले दुकानदार से कर्ज लिया। इसके अलावा उसने दोबारा गहने बनवाए और उन्हें ब्याज सहित लौटाने का वादा किया। शादी का दिन आया और बड़ी खुशी के साथ इस भाई ने अपनी बहन को विदा किया।
साध संगत जी, बहन की विदाई के बाद इस भाई के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था। जिन जिन लोगों को एडवांस देकर बुकिंग करवाई गई थी, अब उनके बाकी पैसे देने का समय आ चुका था। इसके अलावा इसे 2 बार कर्ज पर गहने बनवाने पड़े थे, जिसके भी पैसे धीरे धीरे लौटाने थे। शादी के बाद यह भाई 4-5 दिन तक घर से नहीं निकला, क्योंकि अगर यह दुकान पर जाता तो पैसे मांगने वाले आ जाते और इसके पास देने को 1 भी रुपया नहीं था। लेकिन घर भी कब तक बैठ सकता था। 4-5 दिन के बाद फिर से दुकान पर जाना शुरू किया और ऐसे ही 10 से 12 दिन बीत गए, लेकिन एक भी इंसान पैसे मांगने के लिए नहीं आया। साध संगत जी, अब यह भाई हैरान हो रहा था कि वो लोग अपने अपने पैसे मांगने क्यों नहीं आ रहे थे। तो एक दिन हिम्मत करके यह भाई खुद ही एक एक करके उन सब के पास गया और यह सोचकर गया कि जहां वो लोग इतने दिन रुक गए हैं, तो मैं उनसे विनती करके कुछ दिन का समय और मांग लूंगा। तो सबसे पहले यह भाई हलवाई के पास गया, जिसका बकाया 5,000 था। तो भाई ने हलवाई से कहा, जी आपके मैं 5,000 1 महीने में लौटा दूंगा। तो हलवाई ने बड़ी हैरानी से कहा, भाई जी, क्या आप मेरे साथ मजाक करने आए हो? आपने खुद एक सरदार जी को भेजकर मेरे 5,000 शादी से अगले दिन भिजवा दिए। अब और कौन से 5,000 देने बाकी रह गए हैं? यह सुनकर यह भाई एकदम हिल गया और इसके बाद यह भाई बाकी और कर्जदारों के पास गया, कहने वाली दुकान पर भी गया और सभी ने यही कहा कि एक सरदार जी आए थे और वे आपका नाम लेकर पैसे दे गए हैं और कापी में से आपके नाम के आगे जो बकाया लिखा हुआ था उसको भी कापी से कटवा दिया है। साध संगत जी, अब इस सेवादार भाई का माथा चकराने लगा। उन दिनों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे और यह भाई उसी समय घर की तरफ भागा और बाबा जी की एक फोटो को लेकर इन सब कर्जदारों को दिखाया और पूछा, यही आए थे पैसे देने? तो सबने हाँ कहा, जी हाँ, यही आए थे और ये कह रहे थे कि जहां आप सेवा करते हो वह उसी डेरे में वहां खुद भी एक सेवादार है। साध संगत जी, अब इस भाई के होश उड़ चुके थे और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने सारी बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। इसकी पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वह कह रही थी कि बाबा जी शादी में आए और हमें पता भी नहीं चला। पत्नी को भी बाबा जी पर बहुत विश्वास था। पत्नी भी इस बात को सुनकर रोने लगी और दोनों बाबा जी का शुक्रिया किया। साध संगत जी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, जब कोई साथ नहीं होता तो सद्गुरु तब भी हमारे साथ होते हैं, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। साध संगत जी, संगत सेवा और भजन सिमरन को पूरा समय देती है तो मालिक भी हमारी खुशी का पूरा ध्यान रखता है, यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों बना देता है। साध संगत जी, आगे जो हम साखी आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ज्यादा अमीर होता है और बाबा जी से अकेले में मिलने आता है, जिसके पास हर सुख सुविधा थी, जो रुपये पैसे और रिश्तेदारों को ही सब कुछ मानता था। लेकिन जब वह सद्गुरु की शरण में आ गया तब बाबा जी ने कैसे उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटाया। आइए सुनते हैं इस साखी को, जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा जी जिस रूह को अपनी ओर लगाना चाहते हैं वह कैसे मोह माया का पर्दा हटा देते हैं। साध संगत जी, बाबा जी के पास एक अमीर आदमी आया जो बहुत ज्यादा अमीर था, जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं, जिससे वह अरबों रुपया कमाता था। उसके रिश्तेदार उसे बेहद पसंद करते थे और ऑफिस के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी वह बहुत उदास और दुखी रहा करता था। बाबा जी ने दुखी होने का कारण पूछा तो वह अमीर आदमी कहने लगा, मेरे पास रुपए पैसों तथा चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और मुझे विश्वास भी है कि मुझसे सभी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन ऐसा महसूस करता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों? वह अमीर आदमी बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी मुझ पर कृपा करो। फिर बाबा जी ने कहा, मैं समझ गया कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू मुझसे मिलने आया है, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता हूं, लेकिन तुझे एक छोटा सा काम करना होगा। तो उस अमीर आदमी ने कहा, बाबा जी आपका हुक्म सर आंखों पर, आप कहो तो मैं वहीं जरूर करूंगा। साध संगत जी, यह अमीर आदमी बाबा जी को आजमाना चाहता था, लेकिन बाबा जी तो जान थे। बाबा जी ने उस अमीर आदमी को देखते ही सब समझ लिया था। तब बाबा जी ने इस आदमी की एक छोटी सी परीक्षा ली।
बाबा जी ने उस अमीर आदमी से कहा, एक काम कर, मेरे कमरे में एक काला चश्मा रखा है, उसे लेकर आ। तो वह अमीर आदमी दौड़कर बाबा जी का काला चश्मा ले आया। जब बाबा जी ने कहा, बेटा, यह काला चश्मा तो अपने पास ही रख और जब अपने घर पहुंच जाना तब इसे लगाना। वह आदमी जब अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसे सामने खड़ी सेक्रेटरी की नकारात्मक आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, सब कुछ सामान्य अवस्था में आ गया। अमीर आदमी को अब रहस्यमयी काला चश्मा मिल चुका था, जिसे पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक सोच को देखा जा सकता था, लेकिन इससे उसके जीवन में दुखों के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होने वाला था। जैसे जैसे अमीर आदमी को लोगों के काले चेहरे साफ दिखाई देने लगे, तो उसे आभास हुआ कि जो लोग उसे पसंद करते थे, दरअसल वे स्वार्थ के भाव से ही उससे जुड़े हुए थे। अंदरूनी तौर पर बहुत से लोग उसे जीते जी भी नहीं देखना चाहते थे, और तो और उसके अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी बुरा सोचने वालों की कमी नहीं थी। अमीर आदमी दुनिया की सच्चाई जानकर दुखी हो गया। उसने सोचा, इतनी दौलत कमाई, इतने लोगों को रोजगार दिया, फिर भी लोग मेरे प्रति ऐसा भाव रखते हैं। वह अमीर आदमी बाबा जी का शुक्र करता है और कहता है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। काला चश्मा वह हमेशा अपने साथ रखता है। अब वह हर व्यक्ति को चश्मा पहनकर ही मिलता है। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी ऑफिस का चपरासी कॉफी लेकर आया। अमीर आदमी उसे देखते ही उसके विचार पढ़ लेता है। वह व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी छोटी सी तनख्वाह की वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह मन ही मन अमीर आदमी को कोस रहा था। उसके दुहक का पता चलते ही अमीर आदमी उसे बैठने के लिए कहता है और बातों बातों में जान लेता है कि उसे पैसों की जरूरत है। अमीर आदमी चपरासी की पत्नी के इलाज के मुताबिक पैसे दे देता है। पैसे मिलते ही चपरासी के विचार अमीर आदमी के लिए बदल जाते हैं, जिससे उस आदमी को थोड़ी देर खुशी मिलती है। लेकिन सभी को पैसों से खुश नहीं किया जा सकता। वह फिर से दुखी रहने लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी सफलता हासिल की थी, उससे वह लोगों का सम्मान प्राप्त कर रहा था, जिससे उसे खुशी मिलती थी। लेकिन जब बाबा जी द्वारा मिला काला चश्मा पहनकर लोगों के दिलों की सच्चाई उसके सामने आई, तो वह जीवन के असली रूप से वाकिफ हो गया। तो साध संगत जी, इसीलिए समझाया जाता है कि संसार माया रूपी है। यहां कोई अपना नहीं होता। सब रिश्ते नाते कर्जों के हैं। जिस दिन कर्ज खत्म हो जाता है, उस दिन सब रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। हमारा सच्चा साथी हमारा अपना सद्गुरु है, जो इस संसार में साथ देने का वादा करता है और मृत्यु के बाद भी साथ देता है। इसलिए गुरु अगर कुछ समझाते हैं या कुछ करने को कहते हैं, तो उस हुक्म को सबसे पहले और सबसे आगे रखना चाहिए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि बैंक में चाहे 5 लाख हो या 10 करोड़ पड़े हों, लेकिन खाना सभी को वही 2 रोटी है। आज जिस पैसों को कमाकर हम जोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही सच्ची दौलत है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये ठीक है कि बुरे समय के लिए अपनी कमाई से बचत करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बचत किए हुए पैसों पर इतना इतराने लगते हैं और सोचते हैं कि यह मीठा अगला देवता, यानी हमारे अंदर एक अलग ही घमंड आ जाता है और हम मान लेते हैं कि इस दौलत से ऊपर इस संसार में और कुछ नहीं है। साध संगत जी, हमें यह 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली यह कि मृत्यु एक अटल सत्य है, और दूसरी यह कि मालिक के नाम की कमाई ही असली दौलत है। रही बात इस संसार की, तो यह एक छल है। इन 2 बातों के अलावा और कुछ सच नहीं है। यह ठीक है कि इस संसार में जब तक रहना है, तब तक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रहना है, लेकिन इस संसार में रहकर इनके नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए गुरु को हुक्म मानकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने। साध संगत जी, अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी सेवा और सिमरन में लगाए रखना। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं बाबा जी आखिरी वक्त तक हमें अपनी सेवा और सिमरन करते हुए चाहिए। तो वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं? साध संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको एहसास होगा कि एक दिन सेवा का फल हमें अवश्य मिलता है। तो चलिए बड़े ही प्रेम के साथ इस सखी को सुनते हैं। संगत जी,
यह साखी उस समय की है जब 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब दरबार में सेवा करते वक्त संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे। उन दिनों वहां पर एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था जो दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ ना कुछ घर ले जाते थे, जिससे फिर उनके घर का चूल्हा जलता था। उस गरीब परिवार में पति पत्नी और 4 बच्चे थे। उन दिनों उनका कोई काम ना था, कोई मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। तो बच्चों ने और पत्नी ने उस आदमी से कहा कि आप एक ऐसा काम करो, यहां पर हरमंदिर साहिब में सेवा चल रही है, क्यों ना आप कुछ दिन सेवा में चले जाएं। सुना है वहां जो गुरु हैं वे सेवा के बदले में बहुत कुछ दिया करते हैं। तो उस आदमी ने कहा, अगर मैं सेवा पर जाता हूं तो फिर तुम लोगों के खाने पीने का प्रबंध कैसे चलेगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाएं, घर का प्रबंध हम स्वयं देख लेंगे। अगले दिन वह आदमी हरमंदिर साहिब में जाकर नतमस्तक हुआ और वहीं सेवा पर लग गया। वहां पर तालाब के काम की सेवा चल रही थी, जहां से मिट्टी भरकर लोग टोकरियों में बाहर फेंक रहे थे। उस आदमी ने 3-4 दिन बड़े तन मन से सेवा की। उसका मन भी लग गया था और जैसे जैसे वह व्यक्ति वहां पर सेवा करता, उधर उसके घर पर बरकत बढ़नी शुरू हो जाती है। घर पर एक आदमी आया जिसने कहा, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, जहां पर उसकी जमीन है जो आपके नाम पर है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, इसलिए वह आदमी जमीन नहीं रख सकता था। यह उसके सारे कागजात और कुछ पैसे हैं जो आपके हैं, इसे आप रखिए। अब साध संगत जी, उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन लोगों ने जमीन के पेपर और पैसे रख लिए। उनके बेटे ने कुछ कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें बाबा जी की कृपा से अच्छा मुनाफा होना शुरू हो गया। उधर 7 दिन की सेवा के बाद शाम को उसकी वापसी का समय था। जब उसे वापस आना था तो गुरु साहिब ने उन सभी सेवादारों को बुलाया और सबको धन्यवाद दिया, उन्हें प्रसाद दिया और फिर कहा, अब आप लोग घर जाइए, आप पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, मैं यहां 7 दिन की सेवा कर रहा हूं और गुरु साहिब ने केवल इतना कहा कि गुरु घर की कृपा बनी रहे। अब वह आदमी वहां से मायूस होकर प्रसाद लेकर चल पड़ा। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सज्जन आदमी से मिला। वह सज्जन पुरुष जो भी लोग वहां से निकलते थे उन्हें चाय, नाश्ता, लंगर आदि करवाता था और फिर उन्हें घर भेज देता था। अब जब वह आदमी सामने से गुजरा तो उस सज्जन ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, क्या आप सेवा करके आ रहे हैं? तो चाय नाश्ता करके घर जाइए। उस आदमी को थोड़ी सी भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था, तो उसने वहां बैठकर थोड़ा जलपान किया। अब उस सज्जन ने पूछा, आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए होंगे? उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से वहां सेवा कर रहा था। आज जब वापस घर आया तो गुरु साहिब ने दर्शन दिए और कहा, गुरु, घर की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा कहते हुए वह आदमी बड़ा उदास दिखाई देने लगा। तो सज्जन आदमी ने कहा, सच में? आपको गुरु साहिब ने यह वचन कहे तो आपको तो खुश होना चाहिए। तब वह आदमी कहने लगा, मैं इन वचनों का क्या करूंगा, मैं तो बड़ा गरीब हूं। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा करो कि मेरे पास सिर्फ 100 सोने की मोहरें हैं, आप ये मोहरें ले लो, लेकिन जो गुरुजी ने वचन कहे हैं वह वचन आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने सोचा, मुझे इसके बदले में थोड़ी मोहरें मिल जाएंगी जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। उसने यह सोचकर 100 मोहरें ले लीं और कहा, आप पर गुरु की कृपा बनी रहे। जैसे ही उस आदमी ने अपने मुख से ऐसे वचन कहे, उसके घर में जो मुनाफे का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वह घर पहुंचा तब तक रात हो गई। घर जाकर जैसे ही अपने घर वालों के पास गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप इतने समय के लिए वहां थे। उसी बीच एक भले व्यक्ति आए जिन्होंने जमीन के पेपर और पैसे दिए। हमारा कारोबार भी अच्छा चल पड़ा, लेकिन आज 4 बजे से हमारी बरकत होनी बंद हो गई। तो उस आदमी को ख्याल आया कि 4 बजे ही तो उसने उन सज्जन को गुरु साहिब के कहे हुए वचन दिए थे। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। जो गुरु साहिब ने वचन दिए थे वह मैंने दूसरे आदमी को देकर आया हूं। तभी से यह काम बंद हो गया। तो घर वाले पछताए और कहा, नहीं, आपको गुरु साहिब से माफी मांगनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। तो उसने वैसा ही किया। वह गुरु साहिब के पास गया और माफी मांगी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या होता है, गुरु साहिब के वचनों का मूल्य क्या होता है। साध संगत जी,
हम में से कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि एक दिन की सेवा का मूल्य क्या हो सकता है। जब आसपास के लोगों ने सुना कि गुरु साहिब की कृपा से और सेवा से ही उस आदमी का पार उतारा हो गया है, तो उसके परिवार का एक अन्य व्यक्ति जो कि बहुत गरीब था, उसने भी गुरु साहिब की सेवा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि मैं भी गुरु साहिब के पास जाकर कुछ नहीं मांगूंगा और निस्वार्थ सेवा करूंगा। अब उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह जाकर बड़े सच्चे दिल से सेवा करने लगा। एक दिन की सेवा करके वह बहुत खुश हुआ। उसे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अब जब वह व्यक्ति घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस आदमी की मृत्यु के करीब 25 साल बाद एक राजा इसी दरबार में आया। तब गद्दी पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे। एक राजा हाथी पर आया और गुरु साहिब से मिलने की गुजारिश करने लगा। सदगुरु ने कहा, राजा को बोलो कि थोड़ा इंतजार करें, हम अभी आते हैं। राजा ने फिर संदेश भिजवाया कि नहीं, गुरु साहिब से कहिए कि मुझे जल्दी जाना है। अब गुरु साहिब ने राजा को बुलाया। जब राजा अंदर आया और जैसे ही गुरु साहिब ने उसे देखा, वे हंसने लगे। राजा को महसूस हुआ कि गुरु साहिब मुझे देखकर क्यों हंसते हैं। जैसे जैसे राजा पास आता गया, गुरु साहिब की हंसी बढ़ती गई। जब राजा पास आकर बैठा तो उसने अदब से सलाम करके गुरु साहिब से कहा, गुरु जी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है? गुरु साहिब ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शक्ल तो बहुत अच्छी है, तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई। मैं तो गुरु की रहमत देखकर खुश हो रहा हूं। राजा ने कहा, गुरु साहिब, मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। गुरु साहिब ने कहा, पिछले जन्म में तुमने केवल एक दिन की सेवा की थी और घर जाते समय तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। गुरु साहिब ने तुम पर इतनी कृपा की है कि उसे एक दिन की सेवा का मोल तुम्हें राजा बनाकर दिया गया है, और आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतजार नहीं कर सकता। राजा ने झट से गुरु साहिब के चरणों में माथा टेक दिया और माफी मांगने लगा। तो साध संगत जी, हम में से यह कोई नहीं जानता कि जो सेवा पर जाते हैं उसका मूल्य क्या होता है। गुरु हमें सेवा के बदले में क्या क्या देते हैं, हम तो यह सोच भी नहीं सकते। और साध संगत जी, हमने सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने गुरु की सेवा पालन पूर्वक करनी चाहिए। जब भी सेवा का मौका आए, हमें सेवा में तत्पर रहना चाहिए और निष्काम सेवा करनी चाहिए। कभी मन में यह ख्याल नहीं लाना चाहिए कि इसके बदले में गुरु हमें क्या देंगे। साध संगत जी, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके किए गए कर्मों का प्रभाव अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जो हर संस्कृति, धर्म और समाज में गहराई से निहित है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन में धन और शक्ति के पीछे भागते हुए कई गलतियां की। कर्मों का फल उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। क्या वह अपने कर्मों की सजा को स्वीकार करेगा? क्या उसे अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? यह कहानी न केवल एक रोमांचक यात्रा है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इस साखी में हम देखेंगे कि कैसे कर्मों का फल हमारे जीवन के रास्ते को बदल सकता है, और हमें यह समझाएगा कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अंततः मिलकर रहता है। साध संगत जी, इस साखी का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस साखी को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना, क्योंकि इसे सुनने में आपके हृदय को बड़ा आनंद आने वाला है। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में एक रघु नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम विक्रम और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहो
और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियां इकट्ठा की थीं, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाई ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई अर्जुन को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियां ही घूम रही थीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। वह विचार करने लगा और सोचने लगा कि विक्रम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जाकर पहुंच गया जहां उसके पिताजी ने सोने को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियों को बाहर निकाल लिया। अशर्फियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी अशर्फियां! अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों से भरा घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में गाड़ दिया और फिर आराम से घर में वापस आकर अपने स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई अर्जुन को जोर जोर से आवाज देकर उठा रहा था। वह कह रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है और वहां से सारी अशर्फियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी अशर्फियां चोरी करके भाग गया है। अर्जुन कहने लगा, अरे क्या बोल रहे हो भाई, चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई विक्रम ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से हमें पहले राजदरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। अर्जुन कहने लगा, ठहरो करण, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, लेकिन क्यों भैया? अर्जुन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई अशर्फियों को बाहर निकाला है। कर्ण चौंक गया और पूछने लगा, भैया क्या आप जानते हो कि वह कौन है? अर्जुन ने कहा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है। वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर विक्रम कहने लगा, भैया यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन कहने लगा, फालतू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कोई अशर्फियां नहीं चुराई हैं, मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन कहने लगा, तुम मुझे वह अशर्फियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे को अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। विक्रम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह रास्ते में ही चलते चलते सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। अब घर पर बैठा अर्जुन बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वह कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकाल गया। अब सारी अशर्फियां सिर्फ मेरी हैं और मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई विक्रम था, वह बड़े ही दुखी मन से वहां से चला जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़े विक्रम सारी बातें सोच ही रहा था कि
तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई। यह 4,000 तुम्हारे और 4,000 मेरे। वह सोचने लगा कि यह कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए विक्रम नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। विक्रम को यह समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि यह तीनों चोर चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से विक्रम का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम से गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे डर के मारे भागने लगे और कहने लगे, भागो 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 यहां से। लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। एक चोर कहने लगा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे डर के मारे वहीं छोड़कर भाग गए। जब विक्रम की नजर उस पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि असल में यह मुद्राएं चोरी की हैं। इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा, इनको यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर मैं इन्हें ले जाऊंगा। यही विचार करके विक्रम ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह होते ही वह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। करण लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं और मेरे पास धन भला कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब विक्रम के पास से वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहां जाकर इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया, अब तो और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तभी कुछ डाकुओं ने विक्रम के हाथ पैर बांधे और उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते विक्रम को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8,000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। सुनकर लुटेरों का सरदार कहने लगा, 8,000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। विक्रम कहने लगा, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां ले चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। विक्रम बोला, निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होते ही विक्रम उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वे स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी जो सरदार के आदमी थे बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैली में भर लिया और अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु विक्रम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था, यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आईं, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद विक्रम लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद विक्रम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर को जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़ी मां, जो इस समय बीमार हैं, एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार विक्रम की योजना से बिल्कुल भी अनजान था।
वह विक्रम को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि विक्रम उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है और कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब विक्रम की बात सुनी तो उसने विक्रम को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। विक्रम अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में राजा पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर कहने लगे कि महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां एक पहरेदार आया और कहने लगा, महाराज की जय हो महाराज। एक व्यक्ति आपसे डाकू गब्बर के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी बात को सुनकर महाराज कहने लगे, अच्छा, उसे तुरंत यहां लेकर आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय बाद ही विक्रम को राजा के सामने लेकर पहुंच गया। विक्रम राजा से कहने लगा, महाराज को मेरा प्रणाम है महाराज, मेरा नाम विक्रम है। राजा कहने लगे, कहो नौजवान, तुम गब्बर के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। विक्रम कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं, यहां राजा के सम्मानित और विश्वासपात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगे, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम उसे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर चले गए और विक्रम ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाकर बता दिया। उसने आगे कहा, महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में विक्रम ने राजा को बता दिया और बोला, अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं। कहो, क्या करना होगा? विक्रम कहने लगा, महाराज, कल रात आपको कम से कम हमारे साथ में 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगे, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। अगले दिन रात होते ही विक्रम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टोली ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में विक्रम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, इसने कितना बड़ा धोखा किया। मैंने इस व्यक्ति पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजा ए मौत देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कोई दयापूर्ण व्यवहार नहीं किया और ना ही रहम किया है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन में इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ विक्रम का बड़ा भाई अर्जुन अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था।
उसे अब जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते उसी राज्य में पहुंचा जहां पर उसका भाई विक्रम सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो। तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसीलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। अर्जुन सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए। मायूस होकर वे लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका विक्रम अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। विक्रम ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। विक्रम के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और विक्रम का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने विक्रम को कहा, बेटा विक्रम, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभाल लो। विक्रम ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन विक्रम का राज तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या विक्रम के सामने आई वह थी अर्जुन, जो चोर बन गया था। वह उसी का सगा भाई अर्जुन था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ अच न सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी और न ही कभी मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी। फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से अर्जुन राजमहल में पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही अर्जुन रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा विक्रम ने उसे देख लिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अर्जुन ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विक्रम उसे देखकर कहने लगा, तुम तो मेरे भाई अर्जुन हो लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों को ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने अर्जुन को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था
और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में धकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। जबकि विक्रम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई। मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर के आज उसी के सामने उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाठ न सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर अर्जुन को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अर्जुन ने कहा, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराज, मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी न कर सकूं और किसी के साथ कोई बेईमानी न कर सकूं। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। विक्रम का यह इंसाफ देख करके उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर का एक हाथ और एक पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़ करके जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा विक्रम पहुंच गए। विक्रम को देख करके अर्जुन बोला, महाराज, आप कैसे यहां पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। आपने तो मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? विक्रम ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा विक्रम नहीं बल्कि आपका छोटा भाई विक्रम खड़ा हूं। एक राजा होने के नाते मैंने एक चोर को सजा देकर के अपने राजधर्म का पालन किया और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम कहने लगा, भैया, मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया, आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर के अर्जुन कहने लगा, तुम कितने महान हो विक्रम। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखें, प्रसन्न रखें। फिर दोनों आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को बड़े मन से विदा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए। उसके बाद उस देश में अर्जुन को दोबारा किसी ने भी वन में नहीं देखा और राजा विक्रम अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। साध संगत जी, आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी राधा स्वामी जी।